जैसा कि हमने कई बार आपको बताया है कि दिल्ली का रिठाला विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो दो ऐसे असमान क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक रोहिणी का इलाका है इस विधानसभा क्षेत्र का, जो एशिया के सबसे बेहतरीन इलाकों में से जाना जाता है। वहीं इस विधानसभा का एक क्षेत्र है बुद्ध विहार और विजय विहार, जो अनऑथराइज कॉलोनी के रूप में जिसकी पहचान रही है। इस पहचान को बदलने का काम और इसका बीड़ा उठाया है यहाँ से विधायक महेंद्र गोयल ने, जो रोहिणी में जो सुविधाएं हैं वही सुविधाएं बुद्ध विहार और विजय विहार के इलाकों में देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सीवर की सबसे बड़ी समस्या थी, जो इस पूरे बुद्ध विहार में उन्होंने सीवर से लेकर के, सड़कों से लेकर के और बाकी जो दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं हैं, एक बेहतरीन जीवन यापन करने की जो सुविधाएं हैं उसको देने का उन्होंने काम किया है। आप इस पूरे बुद्ध विहार में किसी भी कॉलोनी में अगर घुसेंगे तो जितने भी गेट हैं वो सारे गेट लगाए जा चुके हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब विकास को और गति देते हुए उन्होंने यहाँ की जो सड़कें हैं जो अब तारकोल की सड़कें बनने जा रही हैं, जो और उसकी शुरुआत हुई है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और इस काम को देख रहे हैं रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जैन, और लगातार ये पूरी रात जब से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसको बनाने का, तब से यहाँ पे हैं, इसके व्यवस्था को देख रहे हैं और किस तरीके से। दीपक जी, लगातार विधायक महेंद्र गोयल जी एक बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं पूरे विधानसभा को एक समान रूप में लाने के लिए। आज जो शुरुआत हुई है जिस पायलट प्रोजेक्ट की, उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, अभी हमारा काम चूँकि चल रहा है, हमने अभी आईजीएल का हम बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, गैस पाइपलाइन डालने का रोहिणी में वो भी है, हम भी चाहते हैं हमारे क्षेत्र में हो बड़े स्तर पर, माननीय विधायक जी की तरह उसका काम चल रहा है। सीवर का हमारा 20% काम अभी इस कॉलोनी में बाकी है। बाकी क्षेत्र में जहाँ हमारी सड़कें अभी कच्ची हैं, गलियाँ कच्ची हैं, वहाँ हम RCC की सड़कें बनाने का काम चल रहे हैं। अगले 4 महीने में मुझे लगता है कि हम रोहिणी और यहाँ में सिर्फ एक अंतर होगा नाम का, रोहिणी का रोहिणी नाम होगा और हमारे बुद्ध विहार का बुद्ध विहार नाम होगा। और इसके अलावा कोई अंतर 4 महीने बाद बुद्ध विहार और रोहिणी में नहीं होगा। अच्छा, 7 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को। 7 साल के बीच में लगातार आम विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी रही ही, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी रही। आप लोग कितना अभाव महसूस करते हैं, जिसका दावा आप करते हैं कि हम बहुत बेहतरीन हमने सुविधाएं दी हैं, हमने बहुत बेहतरीन काम किया है, कितना अभाव रहा नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास होने की वजह से? कौन कौन से रोडे रहे? और अब जब एक उम्मीद सी है आप लोगों के मन में कि हम आएंगे तो वो और कितना आसान हो जाएगा यहाँ के डेवलपमेंट को लेके? देखिए, उसको हर काम से जोड़ते हैं हम। आज हमने ये नई सड़क बनाई, इस सड़क के ऊपर झाड़ू कौन लगाएगा? सड़क बनेगी एक बार, झाड़ू लगेगी प्रतिदिन। अब प्रतिदिन ये सड़क गंदी रहेगी, चूँकि दिल्ली नगर निगम MCD के अंदर जो भाजपा शासित सरकार है वो काम नहीं करती। हमने इन गलियों की नालियाँ बनाई, नाली बनेगी एक बार, सफाई होनी है 5 साल तक। अब नाली बन गई, 5 साल तक नालियों की सफाई नहीं होगी, ये अभाव है। मैंने अभी आपको बताया कि एस्टिमेटेड अमाउंट है, उससे कम में हम सड़क बनाएंगे। अगर यही सड़क अगर दिल्ली नगर निगम बना रही होती तो एस्टिमेटेड अमाउंट से 6 गुना ऊपर अमाउंट में सड़क बनती। तो साफ सफाई की व्यवस्था जो चरमराई रहती है दिल्ली नगर निगम में, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे रहता है, कहीं ना कहीं अगर दोनों सरकार आम आदमी पार्टी की होती तो 7 सालों में जो नियत आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली सरकार में की है, उसी नियत से MCD में भी काम करते और मुझे लगता है इन समस्याओं का निवारण दिल्ली नगर निगम में भी रहकर हम कर पाते और अभी करेंगे। कुछ समय दीजिए। दिल्ली की जनता पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल जी को देख रही है कि किस प्रकार रात दिन अरविंद केजरीवाल जी, हमारे विकास पुरुष विधायक महेंद्र गोयल जी काम कर रहे हैं। उसी तरीके से आने वाले समय में 272 में से 270 सीटें आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से मिलने जा रही हैं। तो क्या हम ने बताया कि लंबी सीवर की लाइन डली है, इसके बाद भी जल भराव की जो समस्या, विशेष करके तारकोल की जो सड़कें हैं उसके लिए ये बहुत ही जल भराव या पानी लगना जो है बहुत बड़ा इसके लिए एक दुश्मन माना जाता है कि अगर जैसे ही तारकोल और उसमें पानी, यहाँ का जो जल भराव की जो स्थिति है उसको लेकर के जो इस पायलट प्रोजेक्ट है, आप लोग कितने संतुष्ट हैं कि वो स्थिति नहीं बननी है और ये सड़क चलेगी? देखिए, वर्तमान में आपको भी ज्ञात है कि जो नालियों की सफाई है और जल भराव की स्थिति बरसात में ना हो, उसका जिम्मा दिल्ली नगर निगम के पास है। ऐसा जनता का मूड अब की भापते हुए हम समझ चुके हैं और मुझे लगता है सारी दिल्ली समझ चुकी है कि आने वाले 35-40 दिन बाद जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार निश्चित
निश्चित रूप से बन रही है। तो ऐसे में हम इस सोच को भी लेकर चल रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनेगी तो कम से कम ये नालियों की जो व्यवस्था है उसको हम दुरुस्त करेंगे और जल भराव की जो समस्या है उसे हम मिटा देंगे। तो मुझे लगता है कि जब जल भराव की समस्या बढ़ी तो सीवर से मिट जाएगी, उसके बाद बरसाती पानी की एमसीडी में आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार नालियों से ठीक कर देगी। तो मुझे लगता नहीं है ऐसे में कि जल भराव की समस्या से इन सड़कों का कुछ बुरा होगा। अच्छा, ये कितनी का लागत है इस पायलट प्रोजेक्ट पर और कितने दिनों तक के लिए इसको बनाया गया है कि इतने दिनों में इसका पता चल जाएगा कि ये सड़क यहाँ पर कामयाब है या नहीं? देखिए, करीब करीब इस पूरी सड़क को बनाने में 30 से 32 लाख रुपए की लागत आएगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ और था और मुझे लगता है सेविंग आएगी इसमें दिल्ली सरकार के पैसे की। अब भ्रष्टाचार अब आम आदमी पार्टी की सरकार में तो होता नहीं है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट से अमाउंट कम ही होता है। और पहली बारिश का हम इसका परीक्षण का एक अपने मन में विभाग के साथ जो हमने एक सलाह की, पहली बरसात में हम इसका परीक्षण करेंगे कि रोड कितनी चल पाती है, कितनी नहीं चल पाती है। अब यहाँ पर जो है जिसकी हम बात कर रहे थे कि रोहिणी और बुध विहार की जो तुलना कर रहे थे, उस तुलना में अब आपको क्या लगता है? यहाँ पे सीवर लाइन डल गया, सड़कों की व्यवस्था हो गई, हाई टेंशन तार यहाँ से हटाया जाए। और ये है कि यदि नगर निगम चुनाव में आप जीत के आते हैं तो पूरी सूरत जो है बुध विहार के विशेष करके वो एकदम बदलने के लिए संकल्पित होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद निश्चित रूप से बुध विहार से बनेगा। हमारा जो भी पार्टी का साथी होगा, मैं हूं या कोई भी साथी है, हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है और हमारी जिद है कि इस बुध विहार ने हमें बहुत कुछ दिया है। अवसर है, हम सरकार में हैं कि हम बुध विहार को कुछ दे सकें और वो देकर रहेंगे। हम आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, दिल्ली की सरकार से तो ज़रूर, और अभी एमसीडी की सरकार से भी निश्चित रूप से रात दिन सिर्फ बुध विहार की तरक्की के लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। गोयल जी की 7 साल पहले जिस सोच को लेकर चले थे कि जो जैसे कि अभी आपने भी बताया कि रिठाला विधानसभा कहीं ना कहीं 2 भागों में इसलिए बट जाता है कि एक में रोहिणी का सेक्टर 1, 5, 6, 11, 16, 17 जो ऑथराइज एरिया आता है, दूसरी तरफ बुध विहार, विजय विहार जो अनऑथराइज कॉलोनी आती हैं। आज से 7 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी दिल्ली में, माननीय विधायक जी विधायक बने, इन कॉलोनियों में यूँ कहें एक ईंट के नीचे 100 समस्याएँ थी, इतनी समस्याएँ थी जिन्हें सुलझाने में उलझाने में प्रशासन भी लगा रहता था और माननीय विधायक जी भी निरंतर इसको ठीक करने में लगे रहे। उनकी सोच थी कि मैं इन अनऑथराइज कॉलोनीज़ को रोहिणी के बराबर ले आऊं और उसी का आज एक जीता जागता ये प्रयास है। माननीय विधायक जी ने, देखिए, इस क्षेत्र के ऊपर से 11,000 हाई टेंशन की तारें जाया करती, जिसमें हम नित्य प्रतिदिन सुना करते कि आज फलाने आदमी की मौत हो गई, जलकर आज उनकी मौत हो गई। उन तारों को अंडरग्राउंड किया। सीवर लाइन 166 किलोमीटर इस पूरी कॉलोनी के अंदर सीवर लाइन डालने का काम माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी ने दिल्ली सरकार के बजट से कराया। और एक वो बहुत बड़ा, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में सबसे ज़्यादा समस्या ड्रेनेज प्रॉब्लम की होती है। जब पानी यहाँ से माननीय विधायक जी ने गंदा पानी निकाला, उसके बाद पानी की लाइनें डलवाने का काम यहाँ किया। आज जब हम सड़कें पूरी कॉलोनी की बना रहे हैं तो माननीय विधायक जी का आदेश था कि हम पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। चौधरी गुगन सिंह मार्ग जो करीब 500 मीटर का रोड है कि इसको बनाएं और तारकोल का बनाएं और एक बरसात इसका निरीक्षण करें। अगर ये रोड चलता है तो पूरे बुध विहार में ऐसी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। अब मैं आपको कहता हूं कि आप किसी आदमी को आंखों पर पट्टी बांध कर ले आएँ और उसको बोलें कि आप इस रोड पे पट्टी उसकी खोलें, तो निश्चित रूप से वो कहेगा कि वो रोहिणी के किसी सेक्टर में है। अभी ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको लेकर के ऐसी क्या ज़रूरत हो गई कि जो पीसीसी या आरसीसी की जो रोडें बन रही हैं कॉलोनियों में, उसकी बजाय जो है तारकोल की रोड बनाने की शुरुआत की आप लोगों ने? देखिए, ज़रूरत नहीं है, नीयत है। जब आपकी नीयत अच्छी होती है और आप अपने क्षेत्र के लिए दिन रात मेहनत करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप जब सोचते हैं कि मैं अपने क्षेत्र में ये भेदभाव ख़त्म कर दूँ, रोहिणी और बुध विहार, विजय विहार या अनऑथराइज और ऑथराइज वाला, तो वो जब ऐसी सोच आपको सोने नहीं देती है और जब वो सोच होती है तो निश्चित ही ऐसे परिणाम निकल कर आते हैं कि आप अपने क्षेत्र को दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। जी, हमारे साथ हैं मोहित कुमार गर्ग जो यहीं बुध विहार के निवासी हैं। इन्होंने व्यापारी भी हैं। मोहित जी, बुध विहार जो है रोहिणी से सटा हुआ एरिया है, रोहिणी की जैसी सड़कें बनने शुरू हो गई हैं, यहाँ पे सीवर जो है वो बन गए हैं। कितने आप लोगों को लग रहा है कि हाँ अब धीरे धीरे जिस दिशा में जा रहा है यहाँ का डेवलपमेंट वर्क वो है जो वो रोहिणी के बराबर पहुँच जाएगा?
सर बिल्कुल नहीं हो सकता जी। बुद्ध विहार रोहिणी का टकरा बिल्कुल नहीं कर सकता। रोहिणी में वही जो धूल प्रदूषण पहले था वही आज भी है। सड़कें बननी चाहिए वो ठीक है, पर सड़कें बना कैसी रहे हैं ये, आज तो बना दे रहे हैं, 2 दिन बाद फिर खोद देंगे इलेक्शन के चक्कर में, ठीक है। और जो सीमेंटेड सड़कें बन रही हैं उससे धूल मिट्टी और ज़्यादा हो रही है। उससे पहले तो ठीक था कि जब कच्ची सड़कें थी, भले ही गड्ढे थे उसमें, पर धूल मिट्टी इतनी नहीं थी। सड़कें तो बना दी सीमेंटेड, अब उस पर गाड़ियाँ चलेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। बुद्ध विहार आपको पता होगा या नहीं पता आपको, बुद्ध विहार एक तरीके से थोक व्यापारी का इलाका बन गया है। यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, थोक का काम करते हैं यहाँ पे। जिस तरीके से गाड़ियाँ आती हैं, सड़कें खींचती हैं, धूल मिट्टी उड़ती है। आप हर घर में चाहे कोई भी बाहर का टाइल्स का हो, आप हाथ ला के देख लीजिएगा, हर जगह धूल मिट्टी भरी पड़ी मिलेगी आपको। सरकार की नज़र में सड़कें बन गई, पर उससे आम आदमी और परेशान है। मेरे हिसाब से तो ये तारकोल की सड़कें बननी चाहिए हर गली में, ठीक है। उससे क्या है, धूल प्रदूषण कम होता है। पर सीमेंट की सड़कें से ज़्यादा धूल प्रदूषण होगा, जो कि ठीक नहीं है। रोहिणी की सड़कें, रोहिणी में कहीं भी देख लीजिए आप, सीमेंटेड आपको सड़कें नहीं मिलेंगी। वहाँ पर हर जगह आपको गिट्टी की सड़कें मिलेंगी। तो अभी जो यहाँ पे ये सड़क जो बनाने का काम शुरू है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया गया है, ताकि अगर ये सड़क यहाँ पूरे बरसात में अगर बेहतरीन तरीके से चलती है तो पूरे बुद्ध विहार की जो है वो सड़कें तारकोल की बनाई जाएंगी, जैसा कि बताया जा रहा है। अगर पूरे बुद्ध विहार की सड़क को तारकोल की बना दी जाती है तब एक बेहतरीन पहल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तभी बेहतरीन हो सकता है। तारकोल की बनेंगी तो ही धूल प्रदूषण मिट्टी कम होगा। और उसके बाद जो बुद्ध विहार में रजिस्ट्री तो है नहीं सर, है ना। और जिस हिसाब से गंदगी है, क्या रोहिणी में हम कंपेरिजन कर सकते हैं? उस हिसाब से नहीं कर सकते। रोहिणी में साफ़ सफाई है, ठीक है। यहाँ पे हर जगह गंदगी है, नाले देख लो आप, सीवर देख लो, हर जगह खुले पड़े हैं। गंदगी निकालते हैं, आते हैं एमसीडी वाले, रोड पे निकालेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। जब तक वो आधा कचरा वापस नाले में ना चला जाए या पूरे रोड पर ना फैल जाए, तब तक वो कचरा नहीं उठाएंगे। तो क्या फ़ायदा कि हम एक बार ऊपर के लिए दिखा दें, लेप कर दें कि हाँ भैया हमारा तो अंदर से पुतला बढ़िया है, डेंटिंग पेंटिंग कर दी, पर अंदर से वो खोखला पड़ा हो, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ठीक है। क्या नाम क्या है आपका? अनूप कुमार। अच्छा, हमारे साथ हैं अनूप कुमार, जो यहाँ बुद्ध विहार में ही लोगों के घरों में गैस सिलेंडर सप्लाई करने का काम करते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये तारकोल की सड़क बन जाने के बाद इनको, विशेष करके जब ये साइकिल पर लेकर के गैस सिलेंडर की सप्लाई कर रहे होते हैं, सड़क को लेकर के इनको कितनी दिक्कतें होती हैं। सड़क अच्छी नहीं होने की वजह से आपको कितनी दिक्कत आती है? दिक्कतें होती सारी दिक्कतें होती भाई, जब सड़क सही नहीं होती है। और सड़क एक तो थोड़ी है, अंदर दो गलियों में सब खराब पड़ी थी, क्या करोगे? हाँ, तो अगर इस तरह के सड़क इस पे कहाँ कोई जनता रह रही है? सिलेंडर लगाने गलियों देखो, अंदर जाएगी देखो उसके। अगर गलियों में भी इस तरह की सड़कें बन जाती हैं, तब आप लोगों जैसे लोगों को कितनी सुविधा, तो सुविधा होगी सब चलने में। हाँ, आपको लग रहा है कि ऐसे बनने से जो है पूरी बुद्ध विहार की स्थिति बदल जाने वाली है? वो बदलने चाहिए सर, और होना चाहिए। और गलियाँ बनेंगे तब काम चलेगा दक्कड़ का, और मतलब सप्लाई भी होगी अच्छी। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जब रोड 30 फुट रोड पे चला रहे हो, मतलब कह रहे गलियाँ खुद ही पड़ी हैं, गलियों में नाली भरी पड़ी हैं, कूड़ा निकलते नहीं है, और गलियाँ सब टूटी पड़ी हैं, निकलने में दिक्कत रहती है। तो गलियाँ जब साफ़ होंगी तो आपको हमें कोई दिक्कत नहीं जाने के लिए, हम आपका सप्लाई आराम से देंगे। अच्छा, पिछले 7 सालों से विधायक हैं यहाँ से महेंद्र गोयल, कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया। मैं कहना फेज़ 2 में बहुत काम अच्छा किया, और फेज़ 1 में बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। ऐसी कोई बात नहीं, काम लोग खुश हैं, ऐसी सड़कें बन रही हैं यहाँ की? खुश ही है, सब जनता सुख है, हम भी सुख है, ऐसी क्या बात है, बढ़िया है। सही है, शुरू हुई हैं, कितने लाभप्रद है यहाँ के लिए? ये सड़क अब बन रही है, अच्छा है। अब इस समय काम हो रहा है, कई महीनों से अच्छा काम हो रहा है। पहले इतना काम नहीं होता था, आम आदमी अब अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये बीजेपी का जो यहाँ से पार्षद है वो काम नहीं करवाता है, शकल ही नहीं दिखाता आके। ना तो नालियाँ आप देख लो, इतना कूड़ा भरा है नालियों में, कोई साफ नहीं। आगे गलियों में आ जाता है पानी नालियों में से ऊपर निकल के, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं ये खुद यहाँ पे कंप्लेंट कर चुका हूँ गली की 3 बार, और वहाँ पे कह देते हैं हाँ हम 1-2 दिन में काम करा देंगे, लेकिन कोई नहीं सुनता उसकी। अब क्या करें, उतने कंप्लेंट कर करके हम तो थक गए, कोई सुन कर आज इस समय काम हो रहा है, अब काम अच्छा हो रहा है। ठीक है। खासियत ये है कि इन सड़कों पर धूल उड़ने की संभावना कम होती है,
पोल्यूशन कम होता है, साथ ही साथ इस पर चलना आसान होता है, उसी के साथ जो है गाड़ियों को भी नुकसान कम से कमतर होता है। ऐसे में यदि बुध विहार में की जो सड़कें हैं और इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे तारकोल की सड़क बनाने की एक शुरुआत है, इसको लेकर के यहाँ के लोग काफ़ी खुश भी हैं और संतुष्ट भी, दोनों चीज़ों को लेकर के कि कम से कम ऐसी सड़कें बन जाने की वजह से जहाँ पर बुध विहार की खूबसूरती भी बढ़ेगी, वहीं यहाँ के लोगों को चलने के लिए भी आसानी होगी। विधायक महेंद्र गोयल के द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को एक राहत देने वाला है। जो उनका दावा है इस विधानसभा को और बेहतर से बेहतर बनाने का, उस शुरुआत की कड़ी में या कहें कि उसको आगे बढ़ाने में एक ये सड़क जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जब यह बरसात के बाद तक यह पायलट प्रोजेक्ट जो है वो सफल होता है और यह सब सड़क जो है बरसात में भी सुरक्षित रह जाता है जल भराव से और टूटती नहीं है, तब जा कर के इस सड़क को और विस्तार दिया जाएगा, यहाँ की गलियों को और बाकी जो दूसरे सड़क हैं उसको भी और इसी तरीके से बनाने की शुरुआत की जाएगी। ऐसा विधायक महेंद्र गोयल का सपना है और उनका एक प्रतिबद्धता है, जैसा उन्होंने जाहिर किया था उस दिशा में ये बढ़ाया गया एक और अगला कदम है।